हेलो फ्रेंड्स, आयंगड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में प्रश्न और उत्तर देखेंगे। झारखंड समान ज्ञान में आज हम लोग जो प्रश्नोत्तरी है वो झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था कब हुआ था? झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था कब हुआ था? ये आपका उत्तर है आपका प्रथम शताब्दी में ये नागवंशी शासन व्यवस्था हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपके पास, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? इसके प्रथम शासक थे राजा फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था के बाद स्थापित हुआ था? नागवंशी शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था के बाद स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपके पास, फनी मुकुट राय अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? फनी मुकुट राय अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही उत्तर है याम्बे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से कौन सा कर लिया जाता था? मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से कौन सा कर लिया जाता था? इसका सही उत्तर है नजराना, जो कि नजराना कर है, जो कि बाद में मालगुजारी के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला प्रश्न आपके पास, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली जाती थी या नहीं? नागवंशी शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली जाती थी या नहीं? तो इसमें आपका आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं के द्वारा आम जनता से कर वसूलने हेतु किसे जिम्मेदारी दी गई थी? नागवंशी राजाओं के द्वारा आम जनता से कर वसूलने हेतु किसे जिम्मेदारी दी गई थी? तो इसमें आपका है मानकी, जो नागवंशी राजाओं के द्वारा कर वसूलने का जो जिम्मा दिया गया था वो मानकी को दिया गया था, जो बाद में इसे भूइहर कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है कि नागवंश में मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी, इसे क्या कहते थे? नागवंश में मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी, इसे क्या कहते थे? इसे नजराना या पेशकश कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में किस शासक के द्वारा मुगलों को नियमित कर नहीं देने के कारण कैद कर लिया गया था? नागवंशी शासन व्यवस्था में किस शासक के द्वारा मुगलों को नियमित कर नहीं देने के कारण कैद कर लिया गया था? ये आपका आंसर है दुर्जन साल, जो नागवंशी शासक थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था 1765 नागवंशी शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी में किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? सही आंसर है पटना काउंसिल के प्रति, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार,
उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुआ। इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं को कब ईस्ट इंडिया के द्वारा जमींदार बना दिया गया? नागवंशी राजाओं को कब ईस्ट इंडिया के द्वारा जमींदार बना दिया गया? इसका सही उत्तर है 1793 ईस्वी में नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। 1793 में ही अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली आई थी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के लागू होने के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गया? इस व्यवस्था के लागू होने के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। ये आपका है 1793 ईस्वी में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करने के बाद में ये नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दुर्जनशाल को किस मुगल सूबेदार के द्वारा अधीनता स्वीकार करने हेतु आदेश दिया गया था? नागवंशी राजा दुर्जनशाल को किस मुगल सूबेदार के द्वारा अधीनता स्वीकार करने हेतु आदेश दिया गया था? तो ये आपका है सूबेदार इब्राहिम खां, जिसको कि जहांगीर के द्वारा फत जंग की उपाधि दी गई थी। दुर्जनशाल के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं किए जाने पर कितने वर्षों तक कारावास की सजा दिया गया था? दुर्जनशाल के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं किए जाने पर कितने वर्षों तक दुर्जनशाल को कारावास की सजा दिया गया था? ये 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में इसे कैद किया गया था। नागवंशी के किस राजा को जहांगीर के द्वारा शाह की पदवी दी गई थी? नागवंशी के किस राजा को जहांगीर के द्वारा शाह की पदवी दी गई थी? ये है आपका दुर्जनशाल को शाहजहां के द्वारा शाह की पदवी दी गई थी कि 1627 ईस्वी में हीरा की पहचान दुर्जनशाल के द्वारा किया गया था। इसी के खुशी में जहांगीर के द्वारा दुर्जनशाल को शाह की पदवी दी गई थी तथा इसे कारावास से मुक्त कर दिया गया था। कैद से रिहा होने के बाद दुर्जनशाल के द्वारा मुगल शासक जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया? कैद से रिहा होने के बाद दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया? यह आपका 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। धन्यवाद।